हमारे परिचित लड़के थे दो। एक लड़का फोन पर बात कर रहा था, तो दूसरे ने कहा कि व्यास जी हैं, थोड़ी शर्म कर लो। अब आप समझ गए होंगे कहाँ बात कर रहा था, किसी लड़की से बात कर रहा था। तो उसने कहा व्यास जी हैं, थोड़ी शर्म कर लो। तो उसने और बेशर्म होकर के कहा इसमें कौन सी गलत बात है, कन्हैया की भी तो इतनी गोपियां थी। तब तो हमने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन महाराज का प्रसंग था, तब हमने कहा भगवान और जब वो हमारे साथ ही गए थे, हमें पंडित कहने में भी शर्म आ रही है कि ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता है। निराधम कहाँ तो गए तुम, कैसे कार्य पर हो, और श्री ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोल गया। तो हमने कहा अपनी स्वच्छंदता और अपनी भोग विलासिता के लिए तुम भगवान का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती? भगवान श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही जहर पी लिया था, कोई पी के दिखाया? 3 कोस लंबी पूतना को धड़ाम से मार दिया था, मार के दिखाया? तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, कितने राक्षसों को भगवान ने खेल खेल में मार डाला। तुम एक पड़ोसी से झगड़े में जीत के दिखाओ। 7 का बराबर का लड़का सामने खड़ा कर दिया जाए तो हिम्मत नहीं होगी लड़ने की। वो राक्षसों को मार रहे हैं। कंस के साम्राज्य में जाकर, दोनों भैया अकेले गए थे, ना कोई सेना गई थी, साम्राज्य में जाकर हाथी को उठा धड़म से मारा और कंस को सिंहासन से खींचकर मार दिया। कितने दुर्दांत आताताइयों का उन्होंने वध किया। महाभारत में जब अर्जुन हिम्मत हार रहा था, युद्ध से पलायन करना चाह रहा था, तो जिसको अर्जुन को ज्ञान दिया 700 श्लोकों में श्रीमद् भगवत गीता का, वो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। उनके विषय में यह कहना कि भगवान की इतनी रानियां थी, तो तुमने कृष्ण को जाना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कृष्ण है, भगवान भगवान है। इसलिए भगवान की नाम लेकर मनमानी करना ये अपराध है। बहुत तेरे भांग खाने वाले कह देते हैं कि भगवान शिव भी तो भांग खाते हैं। तुमने कहाँ देखा है कि शिव भांग खाते हैं? और कहाँ लिखा है कि भगवान नशेड़ी हैं शिव? हद तो तब हो गई कि जब कांवर का समय चलता है तो डीजे चलने लगे आजकल, है ना? डीजे चलने लगे, पर कोई सनातनी इस पर आवाज नहीं उठाएगा। डीजे चलना बहुत अच्छी बात है, बुराई नहीं है, लेकिन उसके गाने तो सुनो। 2 साल पहले हमने भी एक जगह सेवा में हम खड़े थे, वो कांवरें जा रही थी, तो हमने देखा कि सब ज्यादातर कांवरों में एक ही गाना चल रहा था 2 साल पहले, पी के गाड़ा माल भोले मेरी आंख रहे लाल भोले, चला था कि नहीं? और उसमें ये भी था कि उसकी याद में तड़प रहा हूं। और वो चल कब रहा है जब भोले बाबा का श्रावण, ये शिवरात्रि जैसा पवित्र समय है, तो लोगों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हम लोग आवाज नहीं उठाते। कहीं ये गाना बज रहा हो तो बड़ी बूढ़ी अम्मा डंडा लेके जा रहे हो कि छोरा हो या बंद करो, ये गाना बढ़िया ना है, ये हमारे भगवान शिव का अपमान कर रहा है। बहुत पहले एक गाना चला था, नीलकंठ पे चढ़ के पी गए और 1 बाल्टी भांग, बोला न्योमट के, और बोला न्योमट। 1 बाल्टी पी गया। वो भाई साहब जिन्होंने गाया है वो देख भी रहे थे कि 1 बाल्टी भांग पी गए, और फिर ऐसे मटक रहे हैं, ऐसे मटक रहे हैं। अपने व्यूज के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए लोग गाने बनाते हैं और भगवान का नाम ले लेते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर 90% नहीं 99% ऐसे मैसेज वायरल होते हैं, बस इतना लिख देते हैं ऊपर, गीता में लिखा है, बस इतना लिख दो, गीता में लिखा है कृष्ण कहते। फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है? जो प्यार में धोखा दे दे उसको माफ नहीं करना चाहिए। अब ये कहाँ लिखा है? बस ऊपर टाइटल डाल दिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसे लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। बोला, हमने देखा एक वीडियो बहुत चलती थी, बोला मुंह पे तेरी भांग रोज रोज ना घुटे। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि ना गोरा आज और घोट दे।
हद तो तब हो गई कि वो सीडी लगाकर घर घर हम सब देख रहे हैं। हाँ, भोले बाबा कह रहे अभिनय करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान का रूप धर के मनमानी बातें बोलना बहुत गंदी बात है। चाहे तो हम भी ऐसे भजन गा सकते हैं, हमसे बहुत लोग अपेक्षा करते हैं कि तड़कते भड़कते से पैर उठे ऐसे भजन गाओ, पर हम नहीं गाएंगे। हम भजन गाएंगे तो ऐसे गाएंगे जिनमें भगवान के प्रति प्रेम हो, भाव हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, कुछ ऐसा गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चल रही थी माताओं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जो कर रहे हैं, ये जो गोपियां हैं कोई साधारण स्त्री नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वेदमय हैं और गोपियां जो हैं वो वेद की ऋचाएं हैं।